रिएक्शन होना 10 रुपए बना के खरीद कर दिया है भैया मनीषा कनौजिया, ये आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत टाइट है, नहीं रुकेगा। छोड़ भी नहीं देती थी। पूरा ऐसे खड़े हो ना, कैमरे के ऊपर स्पेस दे दो। हाँ। रोटियां दोपहरे रोटियां खा लो। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं नवरात्रि स्पेशल एपिसोड लेकर। यानी नवरात्रि जो स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 26 सितंबर 2022 से लेकर 4 अक्टूबर 2022 तक रहेंगे। तो आइए जानते हैं नवरात्रि स्पेशल पे हम क्या करें, कैसे माँ दुर्गा को हम प्रसन्न करें इन 9 दिनों में। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। शिवाली जी, प्रोफेसर साहब, नवरात्रि स्पेशल ये हमारा एपिसोड है। यानी कि नवरात्रों पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जोत जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए, माँ दुर्गा को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। यानी कि पहला अगर रूप की बात करें, कहते हैं कि माँ शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि महामाया और 8वीं महागौरी और 9वीं जो है वो सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा के 9 रूपों का मैंने विश्लेषण किया है प्रोफेसर साहब। माँ दुर्गा के इन 9 रूपों को हम कैसे प्रसन्न करें, अगर हमने घर पे जोत जलानी है तो किस दिन जलाएं। कहते हैं कि नवरात्रि जो हैं वो सारे के सारे शुभ होते हैं। कौन सा ऐसा मुहूर्त है नवरात्रि पर जिस पर हम वाहन खरीद सकते हैं, शादी करवा सकते हैं, या फिर हम घर का नींव पत्थर रख सकते हैं। बहुत अच्छा पूछा शिवाली जी आपने। जी आज आपने 9 देवियों की बात की, दुर्गा माता के 9 रूपों की बात की, जो मेरे को याद नहीं थे। वैसे मैंने पहले एपिसोड कर रखा है, जो पिछले नवरात्रि के ऊपर मैंने अच्छा से ब्रीकी में बताया कि कौन से दिन में क्या करना है। जी। लेकिन इस बार जो 9 रूप आ रहे हैं, जो सोमवार से शुरू हो कर के मंगलवार तक 9वीं है। शिफाली जी ने बहुत से क्वेश्चन बीच में लिए, जैसे कि हम जोत जगा सकते हैं कि नहीं जगा सकते, जैसा कि अगर मंगल कार्य करने हों कौन से दिन कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी वाहन लेना हो किस वक्त हम कोई वाहन लें। बहुत सारे क्वेश्चन थे शिफाली जी के। और अगर आंसर की बात की जाए तो सभी जितने भी पूरी दुनिया में यही कहते हैं, अरे भाई नवरात्रे अच्छे होते हैं, इनमें कोई भी चीज़ लेनी है तो ले जाए। जी। सभी नवरात्रे ही वैसे शुभ होते हैं। पहली बात तो ये जानिए, अगर मुहूर्त की बात की जाए तो बहुत कम मुहूर्त हैं, नहीं हैं कोई भी चीज़ लेने के। लेकिन नवरात्रों पे हम वहम नहीं करते। हम कहते हैं दुर्गा माता जब आती है घोड़े पे सवार होकर आई, किस पे सवार होकर आई, शेर पे सवार होकर आई, आपके घर में क्या क्या लाती है, ये मैंने बहुत बारीकी में बता रखा है पिछले अपने एपिसोड में। इस बार फिर मैं वही चीज़ें बताऊंगा तो दोबारा से वही एपिसोड हो जाएगा।
इस बार मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है जिसमें आप चीज़ ले सकते हो। वैसे शेफाली जी याद रखते हैं पंडितों की बातें, तो मैं तो ब्राह्मण जो पंडित है उनके जैसा तो नहीं बन सकता। मेरे को मंत्र नहीं आते और मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। मैं तो खुद हवन में कुंड में आपकी जगह पे जैसे आप बैठते हो वैसे बैठ जाता हूँ और पंडित ब्राह्मणों को साथ में बिठा लेता हूँ। वो मंत्र पढ़ते रहते हैं, मैं उनका आनंद लेता हूँ, मैं सुनता हूँ। कहते हैं सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनने से इंसान सिद्ध हो जाता है, पीर हो जाता है, नाथ बन जाता है। सुनने से जी। सुनने से इंसान की शक्ति बढ़ती है, सुनने से आप अंदर जाता है, आपके भीतर जाता है। भगवान का नाम आपके भीतर सुनने से जाता है। बोलने से नाभि की हु जैसे निकलती है, नाभि की कुंडली जागती है, आप अपने चक्रा साफ कर सकते हो। लेकिन सुनने से ध्यान में सबके जितने भी चक्र होते हैं वो अपने ठीक होते हैं अगर ध्यान लगाते हो। ये बहुत आगे की बातें हैं, इसलिए मैं सुनता हूँ। ज़्यादातर मंत्र पाठ पूजा जितने भी होते हैं मैं सुनता हूँ, याद करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मुझे याद करने की क्या ज़रूरत है। याद करने के लिए हमारे पास जो हम अपने ब्राह्मण को पंडित को पास में रखते हैं वो पढ़ते रहते हैं, तो मैं सुनता हूँ। इसलिए शेफाली जी को याद थे, मेरे को तो नाम भी नहीं याद थे। और रही बात नवरात्रों की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हाँ ये मैं आपको बारीकी में बता सकता हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है पढ़ा लिखा, जो कुंडली के बारे में बारीकियाँ जानता है। कुंडली को जानना बहुत ज़्यादा कठिन है। सभी इंसान ये समझते हैं कि क्या है, कुंडली ही है। सिर्फ 12 घर हैं, 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह, 9 ग्रह, 12 राशि, तो क्या कुछ नहीं है पढ़ना, इसमें बहुत आसान होगा। ये जितनी आपके भीतर, जितने ब्रह्मांड ज्ञान जितने आपके भीतर है सब कुछ, कहते हैं जो ब्रह्मांडे सो ही तत्पिंडे। आपके भीतर गैलेक्सी है, तो डॉक्टर को बताइए गैलेक्सी कहाँ है भी, वो नहीं छान पाएगा। आपके भीतर जितने ग्रह नक्षत्र तारे आपके भीतर वो कहाँ पे भी हैं, वो आपके भीतर ही है। इसी तरीके से वो आपकी जो कुंडली है वो पूरी कुंडली देश की बनती है, फिर राज्य की बनती है वही कुंडली, फिर वही कुंडली को हम शहर की कुंडली बना सकते हैं, फिर वही कुंडली को आपके एरिया की कुंडली बना सकते हैं कि आपका एरिया कौन सा, मोहल्ला कौन सा है। फिर वही कुंडली को आपका घर बना सकते हैं कि आपका घर क्या है। फिर वही कुंडली को आपके परिवार की कुंडली बना सकते हैं कि आपके परिवार के सदस्य की। फिर वही कुंडली को आपकी खुद की कुंडली बना सकते हैं कि आप खुद कुंडली में कहाँ पे बैठे हुए हो। फिर वही कुंडली को आपके फेस की कुंडली बना सकते हैं कि आपका फेस कैसा हो सकता है। फिर वही कुंडली को आपके मुख की कुंडली बना सकते हैं कि आपके मुख में दांत पूरे हैं या नहीं हैं। बहुत बारीकियाँ हैं। एक कुंडली को आपसे लेकर, आपके परिवार से लेकर, आपके घर से लेकर, आपके मोहल्ले से लेकर, आपके शहर से लेकर, आपके राज्य से लेकर, आपके देश से लेकर, पूरे संसार पृथ्वी को लेकर, और उसी ब्रह्मांड के जितने ब्रह्मांड में जितनी गैलेक्सियाँ उसी कुंडली में हैं। तो कैसे जान पाओगे? हम पता क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, बताइए मेरे बारे में जी। अब ब्रह्मांड के बारे में क्या बताएं भैया आपको। एक नक्षत्र कहाँ पे बैठा हुआ है, एक नक्षत्र कहाँ पे बैठा हुआ है। मैं शेफाली जी को कल बता रहा था, मैंने कहा शेफाली जी देखिए अब शुक्र ग्रह कौन सी राशि में चल रहा है। शुक्र ग्रह की डायरेक्शन देखिए अब कहाँ पे है, सिर के ऊपर, अब हाँ सिंह राशि में। तो शुक्र ग्रह जब आगे जाएगा तो यही आगे हमें दिखाई देगा। मैं तारों की भाषा शेफाली जी को सिखा रहा था जी, क्योंकि कई दफ़ा मुझे शौक़ है छत के ऊपर जाने का शाम को, तो छत के ऊपर जाके सिर्फ गुरु और शुक्र ही दिखाई देते हैं, बाकी तो जो सप्तऋषि दिखाई देते थे शहरों में तो नहीं दिखाई देते, गाँव में दिखाई देते हैं, पहाड़ियों में दिखाई देते हैं जो सप्तऋषि हम देखते होते थे। फिर कुआं बेचारे दिखाई देता था बीच में, कुआं सितारों से भरा हुआ कुआं, वो भी यहाँ शहरों में कहाँ दिखाई देता, प्रदूषण ही इतना हो चुका है। मैं ढूंढता रहता हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। तो लेकिन गांव में जब हम जाते हैं, जब कभी पहाड़ियों में जाते हैं और बहुत अच्छा वेदर होता है तब हमें दिखाई देते हैं ये जो राशियां हमारे यहाँ बनती हैं ना, कौन सी राशि कहाँ पे चल रही है। हमें तारों से देखा जाता था, तो आजकल तो तारे दिखाई नहीं देते, हम तो कैलकुलेशन ही करते हैं, गणना करते हैं। एस्ट्रोलॉजर एक गणना करने वाला इंसान, जो गणना बहुत कठिन है,
जो भगवान को याद नहीं करता, जो भगवान को अपने अंग संग नहीं रखता, उसे कभी ज्योतिष नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। इतना बड़ा ज्ञान वो ज्योतिषी कैसे बन सकता है? इसलिए मैं बोलता हूँ हमें तो सिर्फ 35-40% ही आती है। अभी बहुत दूर है ज्योतिष से, हम कोसों दूर है ज्ञान से हम। जी प्रोफेसर साहब, माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हमारा एपिसोड जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है। आपका ज्ञान जो है वो भरपूर है, एक समुद्र है जिसमें से हम छोटा सा एक कण लेना चाहते हैं आपसे। तो प्रोफेसर साहब, बात है नवरात्रि पे। मैं चाहती हूँ कि आप दुर्गा माँ के 9 रूपों की हमें बताएं कि किस दिन क्या करें। यानी कि अगर मैं भी प्रोफेसर साहब एक व्हीकल लेना चाहती हूँ, एक कार लेना चाहती हूँ, तो मैं किस दिन लूँ, कौन से ऐसे मुहूर्त पे लूँ कि मुझे कार जो है वो फलित हो, कोई एक्सीडेंट योग ना बने और वृद्धि हो हमारे घर में। शेफाली जी, जो पहला नराता है जी, वो हस्त नक्षत्र में आ रहा है। जी, चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है। जी, वैसे शेफाली जी हस्त नक्षत्र मेरा भी है, जी बिल्कुल, कन्या राशि है मेरी भी। जी। तो जो पहला नरात्रा है वो कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में आ रहा है। तो अभिजीत मुहूर्त आ रहा है भाई 26 तारीख को। तो जो इंसान 26 तारीख को खरीदारी करेंगे, गाड़ी लेना चाहते हो तो शेफाली जी 26 तारीख को ले सकते हो। जी बिल्कुल, हाँ, कोई मंगनी विवाह करना है तो 26 तारीख को कर सकते हो। 26 तारीख के दिन जो है शिवाली जी आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा दिन है, सौम्य का दिन है, सोमवार का दिन है। तो आप कोई भी कार्य करोगे तो बहुत शांति से होगा, वो कार्य सिद्ध होगा। उस कार्य कहते हैं ना, हमारा जो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता, जी तो बिल्कुल, वो कार्य सिद्ध होगा अगर 26 तारीख के दिन आप कोई भी कार्य करते हो, कोई भी नई चीज़ लेते हो। हाँ, रही बात किस किस दिन क्या क्या करना है, अरे भाई श्रृंगार तो आपने सभी दिन में देना है अगर आप देते हो। तो शेफाली जी से पूछते हैं और क्या पूछना चाहते हैं। जी प्रोफेसर, अभी आपने बताया अगर कोई हमने व्हीकल लेना है या फिर घर का नींव पत्थर रखना है या कोई अच्छा कार्य करना है तो हम 26 तारीख को अभिजीत नक्षत्र में कर सकते हैं। 26 तारीख का दिन जो है वो हमारे लिए शुभ रहेगा। तो प्रोफेसर साहब, जैसे कि हर इंसान की इच्छा होती है कि हम माँ के 9 रूपों को कैसे प्रसन्न करें, यानी कि कुछ ना कुछ दान करके करें या कुछ चढ़ा के करें, और किस समय चढ़ाएं, ये बहुत मैटर करता है प्रोफेसर साहब, ये हमें आपसे जानना है। बहुत अच्छा प्रश्न शिवाली जी, आपने पूछा कि हम क्या नवरात्रों के ऊपर क्या क्या चढ़ाएं। वैसे मैंने पिछले एपिसोड में सब कुछ बरीकी में बता रखा है। पंचमेवा कौन से दिन चढ़ाना। अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चे पढ़ते नहीं, जिद करते, तो 5वें नराते पे आप बच्चों को साथ लेकर माथा टकवा सकते हो। और चौथे नराते जब सुखों की कमी होती है तो चौथे नराते पे के ऊपर आप जाके चढ़ा सकते हो। मैंने सब कुछ बता रखा है, पंचमेवा, फ्रूट, मिठाई, ये सब कुछ मैंने बता रखा है पिछले एपिसोड में। हाँ, शेफाली जी ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि जोत हम जला सकते हैं या नहीं जला सकते। जोत आप अगर जलाना चाहते हो तो अष्टमी में जला सकते हो, नौवीं में जला सकते हो, दशहरे में जला सकते हो। लेकिन मैं जोत जलाने से क्यों मना करता हूँ। देसी घी की जोत हम जो लगातार जलाते हैं तो हम भगवान को अपने सामने प्रकट कर लेते हैं। तो जिस घर, जो छोटे घर होते हैं जहाँ पे बाथरूम साथ ही होता है, साथ में आप छोटी सी किचन होती है, साथ में किचन के ऊपर जोत जलाते हो, साथ में आप छोटा सा मंदिर बना लेते हो उसमें जो, इससे कोई भी आप धर्म कार्य करते हो सिरे नहीं चढ़ता, उतने ही परेशान होते हो। हाँ, आपका घर बहुत बड़ा है, अगर एक घर के कोने पे ऊपर बाहर, घर से बाहर एक बड़े कोने के ऊपर आपने मंदिर बना रखा है, वहाँ जोत जला सकते हो। अगर एक घर में, जैसे कि मेरा घर बना हुआ है, यहीं पे मैंने मंदिर बना रखा है, यहीं पे मेरी किचन है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा रूम है, अगर इसी के ऐसे ही मैंने मंदिर में जोत जलाता रहूं और वहाँ पे सीटियाँ बजती रहे, क्या बन रहा है, यहाँ पे लॉबी में टीवी चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, तो दोष लग जाते हैं, कई तरह के दोष होते हैं। इसलिए मैं मना करता हूँ, जोत नहीं जलानी चाहिए। हाँ, अगर दीपावली, दशहरा, अष्टमी, नौवीं है तो जोत जला सकते हो। दिन त्योहार पे आप जोत जला सकते हो, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। हाँ, वैसे आप धूप अगरबत्ती कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, पाठ पूजा कर सकते हो, जो भी आपने कार्य करना है वो कर सकते हो। जी प्रोफेसर साहब, जैसे 9 साल से छोटी जो कन्याएं होती हैं उन्हें हम कंजकें बोलते हैं। जैसे कि कई लोग अष्टमी पे करते हैं, कई लोग रामनवमी पे कंजकें करते हैं। तो उस दिन क्या हमें कुछ देना चाहिए, कुछ मीठा ऐसा देना चाहिए जिससे जो 9 देवियाँ जो हैं वो प्रसन्न हो जाएं।
सबसे पहली बात तो ये है शेफाली जी, पढ़ाई का सामान जरूर देना चाहिए। जी बिल्कुल। कॉपी पेंसिल जरूर देनी है। आपने इस चीज़ को ध्यान रखना। आप अकेले बांटते रहते हो, प्रसाद बांटते रहते हो, जो पता है अभी प्रसाद चढ़ता है, देवी माता प्रसाद बांटता है। हाँ, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जिससे देवी माता प्रसन्न होती है। देखिए, अगर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो आपको कितने अच्छे लगते हैं, बताइए मुझे। ऐसे ही वो भगवान हैं। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई छोटे बच्चों को जरूर कॉपी पेंसिल जरूर बांटिए, जिससे वो बच्चों की ग्रोथ आगे हो। हाँ, एक फ्रूट जरूर रखिए, चाहे केला हम रख देते हैं तो अच्छा है, केला जरूर रखिए, क्योंकि ब्रह्मा का हम कहते हैं कि ये भी ब्रह्मा जी खुश होते हैं, विष्णु भगवान जी खुश होते हैं। प्रसाद तो आपने रखना ही है, क्योंकि देवी माता का तो मेन प्रसाद ही होता है। ऐसे फ्रूट और कॉपी पेंसिल, पढ़ने की चीज़ें, हो सकता है टिफ़िन जो वो लेकर जाएं, आपका हर साल पूरा साल आपका ही टिफ़िन लेके जाएं, ऐसी चीज़ें आप दे सकते हैं। आप प्लेट देते हो, प्लेट्स की बजाय आप टिफ़िन दो, जिससे बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो। इससे जो 9 की 9 देवियाँ वो प्रसन्न होती हैं, क्योंकि देवी हमेशा कंजक के रूप में आती हैं। क्या पता कौन सी कंजक आपके घर में देवी के रूप में आ जाए। तो ये जरूर दीजिए जो मैंने आपको बताया, या तो टिफ़िन, कॉपी पेंसिल, पढ़ने लिखने वाली चीज़ें जरूर दीजिए। जी, जैसे कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, यानी कि जब विद्या आती है तो विनम्रता साथ में आ जाती है, इंसान धैर्यवान हो जाता है। यानी कि प्रोफेसर साहब आपने बहुत अच्छा बताया है कि 9 की 9 देवियों को प्रसन्न करने का एक ही सरल तरीका है कि अगर आप अपने घर में कंजकें बिठाते हैं तो उनको क्या दान पुण्य करना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब, इसके अलावा आपने बताया कि अगर व्हीकल लेना है, घर में नींव पत्थर रखना है, तो हम इन दिनों में जैसे कि पहले नवरात्रे पे ये चीज़ शुभ कार्य कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में। प्रोफेसर साहब, अभी आपने हमें बताया कि व्हीकल के बारे में, नींव पत्थर के बारे में, लेकिन शादी विवाह के बारे में आपने कुछ नहीं बताया कि अगर लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो तो इस दिन क्या माता पे चढ़ाएं कि लड़के और लड़की दोनों की शादी हो जाए। बहुत सारा पूछने वाली जी आपने। जिस लड़के की शादी नहीं होती, पीले रंग की चुनरी जो होती है वो देवी माता को चढ़ा कर आएँ, और साथ में बेसन की बर्फ़ी चढ़ाएँ। और इससे जो लड़के की शादी नहीं होती, वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन 8:15 से पहले पहले जाना है। जिस लड़के की शादी नहीं होती वो हो जाती है। हाँ, जिस लड़की की शादी नहीं होती वो देवी माता को तो प्रसन्न करे, साथ में विष्णु भगवान के मंदिर में जाए। गुरुवार के दिन वो कलगी चढ़ा कर आएँ। गुरुवार के दिन अगर वो कलगी चढ़ाते हैं, 8:15 से पहले पहले बेसन के लड्डू लेकर जाएं, जिससे उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, 3 महीने के अंदर अंदर हो जाती है। और साथ में हल्दी की मालिश करके नहाएं। हर गुरुवार के गुरुवार जब वो चढ़ा कर आए, उसके बाद घर में आकर प्रसाद खाएं, और हर गुरुवार के गुरुवार कम से कम 8 गुरुवार हल्दी की मालिश करके नहाएं, तो शादी 3 महीने के अंदर अंदर हो जाती है। जी प्रोफेसर साहब, ये बहुत बड़ा उपाय था कि लड़के और लड़की की शादी नहीं हो पा रही तो इस दिन उपाय करने से जो है ये योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें नवरात्र के बारे में इतनी जानकारी दी। और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि यहाँ पे माँ दुर्गा की बात की गई, 9 देवियों की बात की गई। तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। पुरानी कथाओं किस्सों में हमने अक्सर सुना है, एक ऐसी मणि है जो किसी की भी किस्मत बदल सकती है। क्या जो हमने सुना है वो सच है? क्या वाकई कोई मणि किसी की किस्मत बदल सकती है? कहाँ है वो मणि? इन सभी सवालों का जवाब है समयांतक मणि। वो मणि जो कभी भगवान कृष्ण के ससुर राजा सत्यजीत के पास थी। वो मणि जो स्वयं भगवान सूर्य ने उन्हें दी थी। वो मणि जो हर रोज 40 किलो सोना देती थी। और एक दिन वो मणि चोरी हो गई और जामवंत जी को वो मणि एक सिंह के मुख में मिली थी। अब सवाल ये है कि उस मणि की आज क्या सार्थकता है? आज इस मणि को सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। सिंह के मुख में माणिक स्थापित कर और पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने
सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। आखिर यह यंत्र आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा, यह भी समझ लीजिए। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। नौकरी नहीं मिलती तो उसमें मदद करता है, नौकरी है तो उसे स्थिर करता है। भाग्य हमेशा साथ देता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, उसे नजर नहीं लगती, जादू टूनों से बचता है। और सबसे बड़ी बात कि यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। समाज में आपके नाम की ख्याति फैलती है और इसके दर्शन मात्र से आपके मन की हर इच्छा पूर्ति होती है। लेकिन इस सब के लिए आपके मन में इस यंत्र के प्रति विश्वास और श्रद्धा होना जरूरी है। तो फिर इंतजार किस बात का? आप भी अपना और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।